नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की 4th क्लास में। पिछली क्लास में हमने परचेज की एंट्री करना सीखा था, जिसके अंदर हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया था, जिसमें 2 आइटम थी। उसके अलावा हमने 3-4 प्रोडक्ट की एंट्री ऑलरेडी करके रखी है। अब हम उस रॉ मटेरियल से बिल्स ऑफ मटेरियल, जिसको हम बॉम बोलते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बनता है उसको कैसे बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आपको सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं इस क्लास के साथ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में आइए, Alt F1 कीजिए। तो आपको देखें, पिछली क्लास में हमने डिस्प्ले और हार्ड डिस्क की परचेज की एंट्री की थी। उसके अलावा बाकी की एंट्रीज मैंने करके रखी हैं। अब हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। उसके पहले सबसे पहले हमें क्रिएट के ऊपर जाना होगा। क्रिएट, उसके बाद हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है फाइनल प्रोडक्ट। मैं इससे लैपटॉप बनाने वाला हूँ, तो मैंने लैपटॉप का नाम लिखा। मेरा फाइनल प्रोडक्ट है ये, इसलिए रॉ मटेरियल में नहीं जाएगा, तो Alt C करके मैंने इसको फिनिश गुड्स बनाया। प्राइमरी के अंदर यहाँ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर करना है। यूनिट्स आप नंबर्स में लेंगे। बॉम आपको बनाना है बिल्स ऑफ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। इसमें फॉर एग्जांपल हम ब्रेन टू विन का लैपटॉप बना रहे हैं। यूनिट्स हमेशा बॉम के लिए 1 यूज होती है, कि बिकॉज 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप के लिए एक बॉडी सेट लगता है, एक डिस्प्ले लगती है, एक हार्ड डिस्क लगती है, एक कीबोर्ड लगता है, एक टच पैनल लगता है, एक वेबकैम लगता है और एक वायर का सेट लगता है। तो एंटर करके GST एप्लीकेबल है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर कर दिया मैंने। HSN के लिए कुछ भी HSN मैंने डाल दिया। स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके टैक्स रेट भी मैंने यहाँ 18% डाल दिया। एंटर गुड्स, और मैंने इसको एंटर कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट हमने बना दिया। इसके लिए अब हमें एक वाउचर की और रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाएंगे, जिसका ग्रुप स्टॉक जर्नल रहेगा। और इसके अंदर थर्ड लास्ट ऑप्शन जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस करेंगे। उसके बाद आप गेटवे ऑफ टैली पे वापसी आइए, वाउचर एंट्री में आइए। जैसे ही आप वाउचर एंट्री में आएंगे, F2 करके जिस डेट में आपको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो डेट डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं 3 तारीख में कर रहा हूँ। नेम ऑफ प्रोडक्ट, मैं लैपटॉप बना रहा हूँ, तो मैंने लैपटॉप सेलेक्ट करना है। अगर मैंने एक बॉम बनाया है तो ऑटोमेटिक बॉम सिलेक्टेड आ रहा है, जो बैक स्पेस से मैं देख पा रहा हूँ। अगर मल्टीपल होता तो मुझे पहले ही सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता। जैसे ही मैंने बॉम को सिलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ आइटम कंपोनेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। और जैसे ही मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 20 लैपटॉप क्रिएट कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही 20 को एंटर करूँगा तो आपको दिखेगा सारे के सारे कंपोनेंट्स विद बाय डिफ़ॉल्ट जो रेट टैली के अंदर आ रहा है परचेज के बेस पे, और अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद आप, अगर कोई आपका बाय प्रोडक्ट बनता है तो आप यहाँ डाल सकते हैं को प्रोडक्ट में। अगर बाय प्रोडक्ट्स आपका नहीं है, लैपटॉप के केस में होता भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट के नीचे आए। यहाँ अगर आपकी लेबर आप एंटर करना चाहते हैं तो Alt C करके लेबर का एक्सपेंस का लेजर बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने लेबर एक्सपेंस का लेजर बनाया हुआ है, तो मैं इसको लेबर को यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेबर का एक्सपेंस मैंने बनाया है। फॉर एग्जांपल 5% लेबर लगती है मेरी, जिसको मैंने एंटर किया। और यहाँ आप इफेक्टिव रेट ऑफ आइटम भी देख सकते हैं, 12967.50 पर लैपटॉप इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। वापसी आप गेटवे ऑफ टैली में आइए और स्टॉक समरी में आइए। उसके बाद Alt F1 कीजिए डिटेल के लिए, तो आप देखेंगे रॉ मटेरियल्स अपने आप कम हो गया है, बिकॉज वो रॉ मटेरियल आपका लैपटॉप बनाने में कन्वर्ट हो गया है और लैपटॉप आपके 20 स्टॉक में आ गए हैं। आज के लिए इतना ही। हमने
स्टार्टिंग की क्लास से कंपनी क्रिएट करना, परचेज करना, प्लस बिल्स ऑफ मटेरियल बना के उसे मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में सेल्स कैसे पोस्ट करते हैं वो सीखेंगे। धन्यवाद।